हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे टेंस, जो कि एक बहुत हार्ड टॉपिक माना जाता है इंग्लिश सीखने में और इंग्लिश बोलने में। बहुत से लोग मानते हैं कि टेंस के बिना हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, और ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि हम जो भी सेंटेंसेस यूज करते हैं उसमें टेंस यूज होता ही है। हमें टेंस को फिट बिठाना होता है अपनी सेंटेंसेस में, क्योंकि अगर हम टेंस नहीं सीखेंगे तो हम गलत इंग्लिश बोल रहे होंगे, जो कि सीखना ना सीखना फिर बराबर ही हो जाता है इंग्लिश को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंस को सबसे आसान तरीके से कैसे सीखा जा सकता है, और बहुत आसान तरीके से मैं इसके रूल्स आपको बताने वाली हूँ। तीनों टेंस कवर करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके जो ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है, यानी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप गारंटी से टेंस में धुरंधर बन जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात निकल के आती है, टेंस का मतलब समय होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि टेंस मतलब समय, ऐसा नहीं है। टेंस का हिंदी में मतलब काल जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर वो काल अलग है और ये समय अलग है। तो टेंस मीन्स समय तो बिल्कुल नहीं है। तो टेंस है क्या? टेंस एक फॉर्म होती है वर्ब की। मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियरली बताऊं तो फॉर्म अगर आप वर्ब्स की नहीं जानेंगे, वर्ब अगर आपको नहीं पता होगी, तो आप टेंस नहीं सीख सकते। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने वर्ब्स को अच्छी तरह समझाया हुआ है। आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो हमें दिखाती है टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। Tense is the form of verb which shows the time of an action and its degree of completeness। यानी टेंस वर्ब की वो फॉर्म होती है जब जो हमें बताती है कि एक्शन यानी कार्य जो भी हुआ है वो किस टाइम हुआ है, किस समय हुआ है, और वो कितना हुआ है, यानी पूरा हुआ है या नहीं, कंप्लीटनेस उसकी कितनी है। तो यहाँ से आप एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या पता चलता है? हूं इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में ये बात हो रही है, यानी प्रेजेंट में वो जा रहा है। यहां से हमें क्या पता चला? टाइम पता चला कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब जा रहा, रहा का मतलब क्या है? वो अभी भी जा रहा है ना, वो पहुंचा नहीं है। तो हमें यहाँ पर कंप्लीटनेस क्या पता चलती है? कि वो जा रहा है, कंटिन्यूअसली काम हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं बेसिकली टेंस क्या है। टेंस हमें टाइम बताता है एक्शन का, और वर्क की कंप्लीटनेस हमें बताता है। ठीक है, हिंदी में आप समझिए, कोई कार्य या घटना बीते समय में हुई थी, होती थी, हो रही थी, या हो चुकी थी, या होती रही थी। या फिर अगर हम वर्तमान में देखें, प्रेजेंट में देखें, तो वो चीज अगर हो रही है, होती है, हो चुकी है, या होती रही है। अगर फ्यूचर में वो चीज देखें तो वो चीज होगी, हो रही होगी, हो चुकी होगी, या होती रही होगी। इसको हम आगे अच्छी तरह समझेंगे। अभी फिलहाल आपको यही दिमाग में रखना है कि टेंस से हम टाइम और वर्क पता चलता है। अब देखिए, टेंस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, जो इस समय पे काम हो रहा है। पास्ट, पास्ट यानी भूतकाल, यानी जो बीता हुआ कल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्यूचर यानी आने वाला कल, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि क्या होगा, तो वो फ्यूचर है, भविष्य काल। अब इनके भी 4 पार्ट हैं, चारों के पार्ट्स हैं इनके 4, और इनके नाम बिल्कुल सेम है। तो इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है सिंपल या इनडेफिनेट भी इसको बोलते हैं, सिंपल इंडेफिनेट। सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, एंड फोर्थ है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 हैं। आप ये लगाइए, 3 तो हमारी टेंस हो गई और 4 इसके पार्ट हो गए, 12 हमारी ये हो गई पूरी टेंस। आप अगर लगाएं तो इन 12 को कैसे सीखेंगे, इनके लिए भी रूल्स हैं अलग अलग। पहले आप ये समझिए कि इन प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा सिंपल प्रेजेंट।
सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल जो सिंपल भाषा है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, ठीक है। फिर आपको मिलेगा कॉन्टिन्यूअस, मैं जा रहा हूँ। परफेक्ट, मैं जा चुका हूँ, वो काम हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं कल से जा रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पास्ट, सिंपल पास्ट, फिर सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। उसके बाद ऐसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस, कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर। अब इनके हम एक बार अच्छे से मीनिंग समझते हैं। तो मान लीजिए आप सिंपल या इनडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो इसमें हमें एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। मतलब हमें ये नहीं पता है कि काम पूरा हो चुका है या काम पूरा किया गया है या नहीं किया गया। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं जाता हूँ, ये मैं प्रेजेंट टेंस में बता रही हूँ। मैं जाता हूँ यानी आई गो, मैं का क्या मतलब होता है, आई, और जाता हूँ इसका मतलब होगा गो, है ना। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अभी काम की हमें स्थिति पता नहीं है। मैं जाता हूँ, हमें ये नहीं पता वो कब से जा रहा है, हमें ये नहीं पता कि वो कब पहुंचेगा, सिर्फ हमें ये पता है कि वो जाता है। नेक्स्ट है सेकंड कॉन्टिन्यूअस है। इसमें इसमें ये बोध होता है कि कार्य हो रहा है, मतलब कार्य जो है वो लगातार हो रहा है, चल रहा है। तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो यानी काम जो है वो लगातार हो रहा है, वो अभी भी जा रहा है। नेक्स्ट है परफेक्ट, इसमें हमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है, नाम से ही पता लग सकता है परफेक्ट यानी काम पूरा हो चुका है इसमें। तो इसका मतलब इसमें क्या यूज होगा, चुका है, चुकी है, चुके होंगे, चुकी थी। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। यहाँ पर इसमें कुछ रूल्स लगते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके लिए आपको वर्ब सीखना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर हमें ये तो पता है कि कार्य स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य उसका शेष रहता है, यानी बचा हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, मैं जा रहा हूँ, इसमें आप देखिए मैं जा रहा हूँ और कंटिन्यूअस में भी यही सेम है, लेकिन इसका यहाँ पर सेंटेंस अलग बनेगी। आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, हमें ये नहीं पता वो कब से जा रहा है और हमें ये नहीं पता कि वो कब पहुंचेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इनके लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं टेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, जहां भी आपको इज, वॉज, हैज या डज दिखे, वहां पर आपको कौन कौन सी ही, शी, इट या किसी नाम के साथ ये हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होंगी। जैसे ही इज, शी वॉज, इट हैज, ठीक है। कोई भी नाम है तो आप लगा देंगे, जैसे सुनीता इज गोइंग, सुनीता इज कमिंग, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है आर, वर, हैव, डू, और ये किसके साथ लगेंगी, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, यानी ये प्लूरल के साथ लगेंगी और ये हमारी सिंगुलर नाउन के साथ लगेंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं हैड, डिड और विल, ये हमारी सभी नाउन्स के साथ चल जाती हैं, जितने भी आपके सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, जैसे ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई भी नाम है तो भी हम इसी को यूज कर सकते हैं, हैड, डिड और विल, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। टेंस पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है प्रेजेंट सिंपल की। अगर हम बात करें, बिल्कुल सिंपल है, ता है, ती है, जहां पर भी आपको दिखाई दिए ता है, ती है, यानी खाता है, पीता है, सोता है, तो वहां पर आपको डू और डज दिखाई देगा, डू और डज यूज करना है। कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो वहां पर आपको प्रेजेंट टेंस में दिखाई देगा रहे हैं, रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इज, एम, आर यूज करना है। परफेक्ट में आपको दिखाई देगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो चुका है, चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज, हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहे हैं, ठीक है। आगे सेंटेंस भी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर यूज होगा हैज बीन। अब बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में सिंपल, पास्ट सिंपल कैसे आएगा, ता था या ता थी, जैसे वो खाता था,
वह पीता था, वो नाचती थी। तो यहाँ पर डिड का यूज करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें क्या दिखाई देगा, रहा था, यानी कि काम कर रहा था, वह पढ़ रहा था, वहां पर हमें यूज करना है वॉज वर। परफेक्ट में हमें दिखाई देगा, पास्ट परफेक्ट में चुका था यानी हैड यूज करना है, जैसे कि वह जा चुका था, वह आ चुका था। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहा था, हैड बीन यूज करेंगे। फ्यूचर की बात करें तो जहां भी आपको गा, गी, गे दिखाई दे वहां पर आपको विल का यूज करना है, जैसे कि वह गाएगा, वह खाएगा, रमन पढ़ेगा। ठीक है, अब कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा होगा, विल बी यूज करना है। परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट तो चुका होगा, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको से रहा होगा दिखाई देगा और इसमें आपको हैव बीन यूज करना है। तो अब हम मेन अपने फोकस पे आते हैं, जो हमारा है सबसे पहली टेंस है आपकी प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी में मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है इनडेफिनेट या सिंपल में कैसे यूज करेंगे, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ यानी आई ईट। इसका कॉन्टिन्यूअस में क्या बनेगा, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। परफेक्ट में क्या बनेगा, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। रूल मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मैं खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। फर्स्ट रूल है इनडेफिनिट या सिंपल में हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, यहाँ पर हमने लिखा आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है खाता। खाता का क्या होता है, मतलब खाना, कुछ भी खाना, तो उसकी इंग्लिश होती है ईट, आई ईट, सिंपल है। अब कंटिन्यूअस का क्या रूल है, कंटिन्यूअस का रूल कहता है कि भाई सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाना है। तो अब क्या हो गया, सब्जेक्ट के साथ हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। जैसे मैं यानी आई, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, मैंने आपको पीछे दिखाई थी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ईट है उसके साथ आईएनजी लगा दो बस। जहां पे भी आपको रहा है, रही है ये दिखाई दे, वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगाना है। अब नेक्स्ट है मैं खा चुका हूं। इसका रूल क्या बनता है, ये कहता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज या हैव का यूज करना है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा आई, है ना, मैं यानी सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद खा चुका हूँ, हैव, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैव। नेक्स्ट है आपका कहता है थर्ड फॉर्म यूज करो, ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ठीक है, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और हैव बीन प्लस आईएनजी लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। आई हैव बीन ईटिंग, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ लेते हैं, अब कुछ सेंटेंसेस में आपको दिखाऊंगी, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैंने आपको कहा था कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। परफेक्ट में क्या होगा, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गोन, इसलिए गोन आया। ठीक है, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, इसलिए यहाँ पर हैव आया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, या मैं कल से जा रहा हूँ, मैं कल से जा रहा हूँ, तो उसका क्या होगा, आई हैव बीन गोइंग सिंस टुमारो या सिंस टुडे। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं, वह सोता है, ही स्लीप्स। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर ही स्लीप क्यों नहीं आया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी आपकी सिंगुलर नाउन है उनके साथ लास्ट में एस लगेगा और जितनी आपकी प्लूरल नाउन है उनके साथ एस या ईएस आपको नहीं लगाना है, इसलिए यहाँ पर आया ही स्लीप्स। अगर यहाँ पर शी होता तो भी यहाँ पर स्लीप्स आता।
ठीक है, ही शी स्लीप्स, वह सोती है। अगर यहाँ पर होता वह या मैं सोता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना था आई स्लीप। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है वह सो रहा है, तो इजी है, ही इज स्लीपिंग, ही स्लीप्स, ही इज स्लीपिंग, है ना। कंटिन्यूअस में आईएनजी की थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अब नेक्स्ट है परफेक्ट, वह सो चुका है, मतलब काम पूरी तरह हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट। हैज क्यों लगाया, मैंने पहले बताया था, आई के साथ आपका हैव लगेगा, या जो भी प्लूरल नाउन है उसके साथ हैव लगेगा, और जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ हैज लगेगा। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वह सो रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर इनडेफिनेट सिंपल या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट इन तीन टेंसेस को अच्छे से सीख लेते हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप ये मान लीजिए खामखा की है। ठीक है, आपको ये आराम से आ जाएगी अगर आपने ये तीनों टेंसेस सीख ली। मेन आपकी ये तीन टेंसेस होती हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, तीनों ही में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक आप लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा बना रखी है, और इसका यही मतलब है कि आपको अगर ये तीनों याद करनी है, ये तीनों आ गई तो लास्ट वाली आपको आराम से आ जाएगी। अब नेक्स्ट है वे गाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूज किया है वे गाते हैं। ये क्या है, वे का मतलब है प्लूरल नाउन हो रही है, एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है। दे सिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके पीछे हमें प्लूरल नाउन के साथ एस या एस नहीं लगाना है, तो सिंपल हो गया दे सिंग। ठीक है, अगर होता वो गाता है तो क्या होगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है वे गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दे के साथ आर क्यों यूज किया है, क्योंकि प्लूरल नाउन है और उसके साथ हमें आर यूज करना होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करी है। नेक्स्ट है वे गा चुके हैं, दे हैव संग, दे हैव संग, संग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वे गा रहे हैं, मतलब हमें ये नहीं पता कब से गा रहे हैं और कब खत्म होगा। दे हैव बीन सिंगिंग, दे हैव बीन सिंगिंग। तो अब अगली में आपको कुछ ऐसे नाम के उसमें भी दिखा देती हूँ। शीला दिल्ली में रहती है, टी है, इसका मतलब क्या होगा, शीला लिव्स इन दिल्ली, शीला लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, कंटिन्यूअस में शीला दिल्ली में रह रही है, शीला इज लिविंग इन दिल्ली, शीला इज लिविंग इन दिल्ली। यहाँ पर आपको इस पर ध्यान देना है, लिव पर, लिव्स वहां पर आया, यहाँ पर आपका लिविंग आया। या ये क्यों आया, शीला क्या है, शीला एक सिंगुलर नाउन है, एक बंदे की बात हो रही है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था जहां पर भी सिंगुलर नाउन की बात आए वहां पर एस लगाना है या एस लगाना है, जहां पर हमें प्लूरल की बात आती है वहां पर हमें नहीं लगाना है। तो आई होप ये बात तो क्लियर हो गई होगी अब तक। नेक्स्ट है परफेक्ट, शीला दिल्ली में रह चुकी है, मतलब वो काम हो चुका है। शीला हैज लिव्ड इन दिल्ली, लिव्ड क्यों आया, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है परफेक्ट में, है ना, तो इसलिए लिव्ड आया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शीला दिल्ली में रह रही है, शीला हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, शीला हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं, तो मयंक खेलता है। एक मैंने ऐसे ही आपके लिए सेंटेंस यूज करा है नाम से, मयंक खेलता है, मयंक प्लेज, मयंक प्लेज। ठीक है, मयंक खेल रहा है, मयंक इज प्लेइंग, मयंक इज प्लेइंग, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगेगा। मयंक खेल चुका है, मयंक हैज प्लेड, मयंक हैज प्लेड। मयंक सुबह से खेल रहा है, मयंक हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मयंक हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जहां पर भी आपसे ये बताया जा रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस में सुबह से काम हो रहा है या शाम से काम हो रहा है, तो वहां पर आपको सिंस का यूज करना है, और फिर जो भी है आपका, जैसे मॉर्निंग से कर रहा है या इवनिंग से कर रहा है, वो आप यूज करेंगे। अब मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस देना चाहूंगी प्रैक्टिस के तौर पे, आपको इनको ट्रांसलेट करके देखना है कि अभी तक आपकी प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर हुई है या नहीं। तो फर्स्ट आपकी सेंटेंस है, राज स्कूल जाता है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसको और कमेंट में मुझे बताएंगे। कंटिन्यूअस में है, बीना पढ़ रही है,
इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, वे सभी जा चुके हैं और वह खाना खा रहा है। ऐसे ही हम अब आगे बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। तो पास्ट में इसको आप इग्नोर करिएगा, ये आपका पास्ट है, ठीक है, पास्ट यानी भूतकाल। इंडेफिनेट या सिंपल की अगर बात होती है तो यहाँ पर आपका आएगा मैं खाता था, मैं खाता था, आई एट, ठीक है। इसका रूल कहता है कि सब्जेक्ट के साथ आपको इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पर यूज करनी है। कंटिन्यूअस में है तो आई वॉज ईटिंग यानी मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। परफेक्ट में है तो मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और हैड का यूज होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में है मैं सुबह से खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, अब इसके रूल देख लीजिए। सिंपल में सिंपल रूल है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। कंटिन्यूअस का रूल कहता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करना है। परफेक्ट का रूल कहता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड का यूज करना है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज करना है। अब देख लेते हैं इनकी सिंपल सी और आसान सी सेंटेंसेस। मैं जाता था, तो यहाँ पर हमसे बोला था सेकंड फॉर्म यूज करने के लिए। मैं जाता था यानी जाने की क्या होती है, गो, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, वेंट, आई वेंट, ठीक है। मैं जाता था। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा चुका था, यहाँ पर मैंने आपको बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड गोन। वर्ब्स प्लीज आप इसको याद कर लीजिएगा वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग। हमने यहाँ पर देखा था ना, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी यूज करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वह खाता था, ही एट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की, यहाँ पर खाना का क्या मतलब होता है, ईट है ना, और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, इसलिए यहाँ पर एट आया। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। वह खा चुका था, ही हैड ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड ईटन। वह खा रहा था, पर हमें ये नहीं पता कि वो कब से खा रहा है और कब तक खाएगा, ठीक है। ही हैड बीन ईटिंग। नेक्स्ट है वे नाचते थे, दे डांस्ड। यहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, तो डांस की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डांस्ड, ठीक है। उसके बाद है वे नाच रहे थे, दे वर डांसिंग। यहाँ पर आप बोलेंगे वर कैसे आया, तो ये आपका प्लूरल नाउन है और इसके साथ हमें वर लगाना होता है, ठीक है। वे नाच चुके थे, दे हैड डांस्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपकी सेम रहती है डांस की, ठीक है। वे नाच रहे थे, दे हैड बीन डांसिंग। अब कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे शीला दिल्ली में रहती थी, शीला लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है, रहती थी। शीला दिल्ली में रह रही थी, मतलब वो कंटिन्यूअसली कुछ काम हो रहा था। शीला वॉज लिविंग इन दिल्ली। परफेक्ट में बात हो रही है तो शीला दिल्ली में रह चुकी थी, मतलब वो काम हो चुका है, अब वो वहां पर नहीं रहती। शीला हैड लिव्ड इन दिल्ली। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो शीला दिल्ली में 10 साल से रह रही थी। कितने साल से रह रही थी, 10 साल से। हमें ये नहीं पता अभी भी रह रही है या नहीं। शीला हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। शीला दिल्ली में 10 साल से रह रही थी। नेक्स्ट है मयंक खेलता था, मयंक प्लेड, ठीक है। प्लेड क्यों आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगेन। खेलने का मतलब क्या होता है, प्ले, और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। मयंक खेल रहा था, मयंक वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट है मयंक खेल चुका था, मयंक हैड प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है। नेक्स्ट है मयंक सुबह से खेल रहा था,
मैंने आपको बताया था जहां पर भी सुबह से या रात से या शाम से बात हो रही हो तो वहां पर हमें सिंस लगाना है। मयंक हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो मतलब वो सुबह से खेल रहा था, पर हमें ये नहीं पता कि वो अभी भी खेल रहा है या नहीं खेल रहा। अब कुछ सेंटेंसेस मैं इसकी भी आपको दे देती हूँ, पास्ट टेंस आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है राम मंदिर जाता था। इसको आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। बीना पढ़ रही थी, वे सभी जा चुके थे, सोनू खाना खा रहा था। ये आपको मुझे चारों सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके कमेंट में बतानी है। अब आती है हमारी फ्यूचर टेंस, जिसको आप भविष्य काल के नाम से भी जानते हैं, यानी भविष्य में कोई काम होगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, जहां पर भी हमें गा है या गी, ठीक है, गा गी ये सब गे ये सब पता चलेगा तो वहां पर फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहले आते हैं सिंपल। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें सिर्फ ये पता होगा कि ये काम हो रहा है या ये काम हमें निश्चित नहीं पता है कि ये हो चुका है नहीं। तो मैं खाऊंगा, मतलब हमें ये नहीं पता कि कब खाएगा। आई विल ईट, आई विल ईट, विल क्यों आया, क्योंकि आई के साथ हमें विल का यूज करना है या शैल का यूज करना है। आप शैल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, इसलिए ईट आया। नेक्स्ट है मैं खा रहा होऊंगा, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। परफेक्ट में आता है मैं खा चुका होऊंगा, आई विल हैव ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई विल हैव ईटन, यानी मैं खा चुका होऊंगा। मैं खा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग, यानी मैं खा रहा हूँ। हमें ये नहीं पता कब खाएगा और कब तक खाएगा, ठीक है। अब इसके रूल देख लेते हैं। तो सिंपल में, सिंपल फ्यूचर टेंस में रूल कहता है सब्जेक्ट के साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगानी है और V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कंटिन्यूअस कहता है सब्जेक्ट के साथ विल बी लगेगा प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं एक सब्जेक्ट है, उसके साथ कह रहा है विल बी लगाना है तो विल बी लगा दिया। उसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, तो खाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म, खाना का क्या मतलब होता है, खाना का मतलब ईट होता है, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली। प्लस में कह रहा है ING लगाओ, ING लगा दिया, दैट्स इट, हमारी होगी कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर की परफेक्ट टेंस क्या कहती है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो सब्जेक्ट था मैं, आई लगा दिया हमने, विल हैव कह रहा है हमने विल हैव लिख दिया। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी खाने का थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म हमने लिख दी ईटन, ठीक है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, ये कहता है कि सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। तो हमने देखा सब्जेक्ट है आई, विल हैव बीन लिख दिया हमने, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है और इसके साथ ING लगा दिया, बहुत आसान है ना। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस कहता है मैं खाऊंगा, आई विल ईट, आई विल ईट, हमें ये नहीं पता कि कब खाएगा। नेक्स्ट है मैं खा रहा होऊंगा, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। नेक्स्ट है मैं खा चुका होऊंगा, आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन। मैं खा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन, यहाँ पर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन का यूज जरूर करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगी, आई विल हैव बीन ईटिंग। नेक्स्ट है वह जाएगा, यानी ही विल गो, ही विल गो। वह जा रहा होगा, हमें ये नहीं पता कि वो अभी भी जा रहा है या जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग, ठीक है। वह जा चुका होगा, यानी कि वो काम फ्यूचर में हो चुका होगा, ही विल हैव गोन, ही विल हैव गोन। यहाँ पर हमने वह की जगह ही लिखा, वह का अब ट्रांसलेशन ही से करेंगे। जा चुका होगा, हमने देखा विल हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, दैट्स इट, हमने यूज कर लिया। वह खा रहा होगा, पर हमें ये नहीं पता कि कब से खा रहा होगा, कब तक खा रहा होगा, तो हम यूज करेंगे ही विल हैव बीन गोइंग, ही विल हैव बीन गोइंग। क्यों यूज किया, ही का ट्रांसलेशन यानी वह का ट्रांसलेशन ही है, फिर उसके बाद हमसे बोला था रूल ने कि विल हैव बीन यूज करो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
यहाँ पर क्या बोला है आपसे, जा चुका, ये आपका जा है, ठीक है, जा रहा होगा। तो यहाँ पर बोला है जाने की आपकी ट्रांसलेशन क्या होती है, जाना यानी गो, है ना, जाना यानी गो, और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, गोइंग बन गया। नेक्स्ट है वे खेलेंगे, दे विल प्ले, दे विल प्ले, ठीक है। वे खेल रहे होंगे, वे खेल रहे होंगे, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि वो काम हो रहा होगा। दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग। वे खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड, दे विल हैव प्लेड, वो काम पूरा हो चुका है। वे खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। पर हमें ये नहीं पता कि कब से खेल रहे होंगे और कब तक खेल रहे होंगे। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें हमें नाम का यूज करना है। शीला दिल्ली में रहेगी, मतलब अभी नहीं रहती है, फ्यूचर में रहेगी। शीला विल लिव इन दिल्ली, शीला विल लिव इन दिल्ली। तो मैंने आपको बताया था शीला की ट्रांसलेशन क्या है, शीला, सेम वही नाम हो जाएगा। दिल्ली में रहेगी, विल लिव, विल हमने यहाँ पर देखा था ना, सिंपल में हमें विल का यूज करना है। लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पर हमसे बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, लिव। रहने की फर्स्ट फॉर्म लिव होती है, इन दिल्ली, और दिल्ली में रहेगी। कंटिन्यूअस है, शीला दिल्ली में रह रही होगी, ठीक है, तो एक टाइम पे वो रह रही होगी। शीला विल बी लिविंग इन दिल्ली। तो आपको ये बात तो ध्यान रखनी है, कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई सा भी हो उसमें हमें आईएनजी लगाना ही लगाना है। शीला विल बी लिविंग इन दिल्ली। परफेक्ट की बात हो रही है, शीला दिल्ली में रह चुकी होगी, शीला विल हैव लिव्ड इन दिल्ली। यहाँ पर आपको लिव्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और विल हैव का यूज हुआ है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, शीला दिल्ली में 10 साल से रह रही होगी। हमें ये नहीं पता कि उसने कब रहना शुरू किया है या वो कब तक रहेगी। शीला विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, ठीक है। विल हैव बीन का यूज करना था, लिविंग, लिव के साथ, लिव जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ हमें आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही सेंटेंस आपकी बनेंगी। मयंक खेलेगा, मयंक खेलेगा, मयंक विल प्ले, यानी फ्यूचर में वो खेलेगा। मयंक खेल रहा होगा, तो हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मयंक खेल रहा होगा। मयंक विल बी प्लेइंग, मयंक विल बी प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी, ठीक है। परफेक्ट की बात करें तो मयंक खेल चुका होगा, यानी वो काम हो गया होगा। मयंक विल हैव प्लेड, विल हैव का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट है मयंक खेल रहा होगा, पर हमें ये नहीं पता कब से खेल रहा होगा। मयंक हैव बीन प्लेइंग, मयंक विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पर आपको विल जरूर लगाना है, विल हैव बीन प्लेइंग। अब कुछ सेंटेंस मैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए दे रही हूँ फ्यूचर की भी। तो आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, इसको आप कैसे बोलेंगे ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। बीना पढ़ रही होगी, बीना पढ़ रही होगी। वे सभी जा चुके होंगे, यानी वो काम हो चुका होगा फ्यूचर में। सोनू खाना खा रहा होगा, सोनू खाना खा रहा होगा। तो अब आपने प्रेजेंट टेंस भी सीख लिया, पास्ट टेंस भी सीख लिया और फ्यूचर टेंस भी सीख लिया। और मेरी जहां तक प्रेडिक्शन है कि आपको आसानी से ये सारी टेंसेस समझ आ गई होंगी। बस आपको इसमें इतना ही करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी और ज्यादा वीडियोस में टेंस के ऊपर लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ जिनको भी टेंसेस से डर लगता है। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस वीडियो, यानी कि आपको इस वीडियो से क्या एक्सपीरियंस मिला है, क्या आपने सीखने को मिला है। इसके अलावा अगर आपने चैनल की इस वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।